टीचर का मान सम्मान जब विद्यालय में नहीं हो रहा। खोलते नहीं इस दिन इनको पलान था सम्मान मांगा जाएगा, प्रत्यक्ष गवाह मांगा जाएगा। उनके सामने सब कुछ घटना हुई थी दोनों दिन। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पूर्वांचल प्रेस के रिपोर्टर मनीषा यादव द्वारा। हरिराम ओमकारमल खेतान इंटर कॉलेज में जब हम आए हुए हैं, जो ये घटना हुई है सर के साथ, यहाँ बच्चे और बच्चियाँ भी मौजूद थी। एक बच्ची से पूछते हैं कि गुरुजी के साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था बच्चे? बहुत गलत इंसाफ हुआ था। चपरासी तो खुद कोई काम करते नहीं है, बच्चे सही काम करते। उस दिन वो सर जी आ रहे थे, कभी गेट वो खोलते नहीं है। इस दिन इनको प्लान था इनको मारने के लिए, तो ये चपरासी खुद गया गेट खोलने के लिए। आज इस सर जी को मार दिया। हम भी थे बाहर, उस दिन मैं लेट आई थी स्कूल से घर। सर के साथ आप थी वहाँ पे? हाँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर पहले वो गए गेट खोल दिया, फिर गेट खोले इनको, फिर इनसे कहा हेलमेट निकालने, तो सर ने हेलमेट निकाल दिया। फिर इनको बहुत बुरी तरह से मार दिया था। फिर सर ने चिल्लाया तो आए, तो वहाँ पर सभी थे, सभी मिलजुल के मार दिया इनको सर जी से। वो और भी कुछ कह रहे थे कि हम इनको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। धमकी दिए थे मारने के लिए, इनको मारने के लिए धमकी दे रहे थे। क्या नाम है उनका? राहुल पांडे। राहुल पांडे नाम है, उन्होंने धमकी दिया है। हाँ। गुरुजी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो बदसलूकी हुई है, इसमें सारे बच्चे भी उनका सहयोग कर रहे हैं, अध्यापक भी उनका सहयोग कर रहे हैं कि जो गुरुजी के साथ हुआ है उस मामले को अच्छी तरह से जांच करके उसकी प्रक्रिया है जो वो पूरी की जाए, गुरुजी की मांगे को पूरी की जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए बच्चे से भी पूछते हैं क्या हुआ था गुरुजी के साथ। जी, सबसे पहले तो हम पूर्वांचल प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैम, किसी भी स्टूडेंट के सामने अगर उसके टीचर को कुछ किया जाए तो उस स्टूडेंट को अंदर आप समझ सकती हैं कि कैसा आग हो सकता है। अगर हमारे सामने अगर हमारे गुरु के ऊपर कोई अगर मार दे तो हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर भी कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार को समझ लीजिए गुरु ही उसका मार्गदर्शक होता है। गुरु एक होता है ना कि गुरु को ही पहले पूजा जाता है, उसके बाद ही किसी को पूजा जी, जाता हमको है। बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपको पता ही होगा, इसके बारे में बताया जाता है। क्योंकि पूरे देश को चलाने के लिए सबसे पहले क्या सबको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं। अगर गुरु का कहीं अगर सम्मान इज्जत नहीं दिया जाएगा तो क्या गुरु कहीं से को पढ़ाने जाएगा? अगर गुरु कहीं नहीं पढ़ाया है तो क्या ये संसार चलेगी? नहीं चलेगी। बिना ज्ञान का कुछ होने वाला नहीं है। गुरु से ही ज्ञान है, ज्ञान से ही गुरु। जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी जब पढ़ी होंगी तो आपको भी किसी गुरु ने शिक्षा दी होगा। अगर आपके सामने किसी गुरु को अगर अपमानित किया जाता है तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे सारे बच्चे खड़े हैं कि उनके टीचर को इंसाफ मिले। क्या इस देश का यही कानून है कि यहाँ पे टीचर को बदनाम किया जाए और उसको सज़ा नहीं दी जाए? अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सर तो बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कानूनी कार्रवाई अगर हुई रहती तो अभी तक हमारे टीचर यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं, कल भी बैठे हुए थे, इतना धरना प्रदर्शन दिया, अभी तक हमारे टीचर सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। तो इसके बारे में सर से हम बोलेंगे कि इस चीज़ों को जांच की जाए या आखिर सर के साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने क्यों किया, इसकी जांच कर अच्छे से प्रक्रिया को पूरी करके गुरुजी को न्याय दिलाया जाए। इस न्याय की मांग हम भी कर रहे हैं कि गुरुजी को न्याय मिले। सर से पूछते हैं कि सर जो ये घटना हुई है, एक सर से पूछते हैं कि सर बताएं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, गुरुजी के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, इनसे भी पूछते हैं। सर बताइए क्या हुआ है गुरुजी के साथ। देखिए मैडम, प्रेयर जो था अभी हमारा शुरुआत हो रहा था, मैं भी बच्चों की लाइन लगवा रहा था, तभी तक गेट पर यह घटना हुई है। और जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि एक टीचर का मान सम्मान जब विद्यालय में नहीं हो रहा तो फिर जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग का व्यवहार कब से कैसा, क्योंकि हम भी 2021 की हमारा मतलब यहाँ पर आए हैं, ज्वाइन किया है, तो तब से हम देख रहे हैं कि उनका व्यवहार वैसा ही है। और रही बात प्रिंसिपल साहब की, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ये व्यवहार आपके साथ भी ऐसा हो चुका है? आपके साथ भी दुर्व्यवहार वो लोग कर चुके हैं? हमारे साथ कैसे कर लेंगे? हम तो करने नहीं देंगे भी दुर्व्यवहार। नहीं, अगर अभी आए हैं कभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप कभी देखिए, जैसे आप आते हैं तो चेयर और आपको देते हैं कि नहीं देते हैं? शांत, सभी शांत हो। हम मांगते नहीं है चेयर, हम ना उनसे पानी कहते, हम खुद कर लेते अपनी व्यवस्था। यानी कि अपनी इज्जत आप खुद बचा लेते हैं। पर वो चाहते नहीं है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो, बदलाव हो। सबसे बड़ी दिक्कत है वो बदलाव चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ अभी भी सारे शिक्षक चिंतित हैं कि पढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को अपना इंस्ट्रक्शन दे करके आएँ कि बच्चे क्लास में रहें, बैठें, पढ़ें। ऐसा नहीं है कोई भी शिक्षक ये चाह रहा हो कि पढ़ाई ना हो। पर 4 दिन, आज चौथा दिन है,
फिर भी कोई ये नहीं कि किसी को कोई नोटिस दिया गया हो, कोई कागज़ दिया गया हो, किसी से वार्तालाप हुई हो, किसी तरह कोई वार्तालाप नहीं हुई अभी तक। तो ये तो अनवरत चलता रहेगा और चलेगा जब तक कोई हमारा समाधान ये नहीं आप लोग अनशन कब तक चलाएंगे, कब से ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे? तो आप आज़ादी के समय भी चला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो गांधी जी के ज़माने में भी चलता था। हमने सब बच्चों से कहा है शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे, जिन्हें बैठना है बच्चों को बैठने, बाकी टीचर तो बैठने हैं यहाँ, ठीक है। पर हमें समाधान चाहिए। क्या यहाँ पर डीएम साहब आएँ, क्या डाय साहब आएँ, क्या हमारे प्रबंधक आएँ, जब तक कम से कम कोई नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो मामला हरिराम ओंकारमल खेतान इंटर कॉलेज में जो हुई है, सर के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। गुरुजी और कोई बोलेगा? गुरुजी के साथ जो हादसा हुआ है, जो चपरासी ने उनके साथ बदसलूकी की है, तो आप उस समय थे वहाँ पे? मैम हम थे मैम। क्या हुआ था गुरुजी के साथ? मैम जब सर जी बाहर थे तो चपरासी जो थे ना मैम, वो तुरंत आया और सर जी को हेलमेट उतार तुरंत मारने लगे सर। और भी कुछ कहा इनसे? हाँ, धमकी मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कौन थे वो? राहुल पांडे थे। राहुल पांडे। और जैसे सर जी आते हैं लोग तो गेट नहीं खोलते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये भी है। और समस्या ये भी है कि जैसे सर जी पानी पीने के लिए प्यास लगता है तो पानी लेकर देते नहीं है, चेयर नहीं लाते हैं, बस बैठते रहते हैं तीनों लोग और कुर्सी तोड़ते हैं आराम से। मैं सहायक अध्यापक राम बाबू और यहाँ पर विगत 5 सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन हमने ये देखा है यहाँ पर जितने भी हमारे प्रचारक वर्ग हैं, जो उनका काम है, अपने काम के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई है 9 तारीख की सुबह है, प्रेयर से पहले ही ताला बाहर से बंद कर दिया गया। सभी चपरासी वहाँ मौजूद थे, जबकि और दिन वहाँ मौजूद नहीं रहते थे। उस दिन उन्होंने प्लानिंग की, प्लानिंग से सर जैसे बाइक से उतर भी नहीं पाए थे, जब तक उनको हेलमेट पकड़े घसीटा गया, मारा गया। हम भी प्रेयर की लाइन में थे तो वहाँ से दौड़ कर गए, जैसे तैसे ताला खुलवा के बचा गया है जो है। तो ये जो काम हुआ है सर, इसमें यहाँ कितने चपरासी रहते हैं, कितने चपरासियों का यहाँ हुआ है? 8-9 चपरासी हैं लगभग। तो सबका व्यवहार ऐसे ही है जैसे एक जन इनके साथ किया? हमारी जब से ज्वाइनिंग हुई है, हम तो जब से देख रहे हैं कि वो सभी एकजुट रहते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं जो है। सबका यही हाल है? हाँ, सबका यही हाल है। हमने कभी उनको यहाँ टीचरों के प्रति कोई ये नहीं है कि ये हमारे गुरु हैं, गुरु समान हैं, तो गुरु की कुछ सुनी जाए, उनकी सेवा की जाए, ये चीज़ें यहाँ नहीं है? नहीं, ऐसी भावना उनके अंदर अभी तक नहीं देखी गई है कि उनको हमको कभी उन्होंने अध्यापक माना ही नहीं है। ये सारे लोगों के साथ जी, हुआ है? सब लोगों के साथ है। सभी लोग आकर के अपनी चेयर साफ़ करते हैं, अपना जो स्वयं पानी लेकर के आते हैं। अगर चेयर की आवश्यकता स्वयं लेकर के आएंगे, चेयर बैठेंगे, उनसे कोई डर की वजह से बोलते भी नहीं हैं। उसमें आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का व्यवहार चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिन प्रचारक जो राहुल पांडे हैं, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मुझे गाली दिया, मारा पीटा है, उनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। और तब तक अगर नहीं होता है, मेरी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग यहाँ पर धरने पर सभी अध्यापक एक साथ बैठे हुए हैं। अब बैठेंगे। अपनी मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं। आप इसके लिए FIR करा चुके हैं? FIR हम रामकोला थाने में करा चुके हैं। यशो साहब से मिला गया है पूरा स्टाफ के साथ, और उन्होंने प्रति लिया है, और लेकिन मुझको वो अपनी रिसीविंग नहीं दिया है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी हम रखे हैं। ठीक है सर।